हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल IAS मौर्य जी लर्निंग मोड में। और आज का हमारा टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियाँ हमने कल के वीडियो में भी की थी, लेकिन कुछ रह गई थी, इसलिए हम आज कंप्लीट करेंगे। तो संवर्ती सूची के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो देखिए संवर्ती सूची क्या होती है। हमने 7 शेड्यूल पढ़ लिए थे, 7 अनुसूची पढ़ ली थी, 7वीं अनुसूची तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में क्या, इस विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। देखिए संवर्ती सूची में जो है केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु दोनों के कार्यों में संघर्ष होता है। अगर दोनों ही कार्यों में क्या होता है, संघर्ष होता है, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अगर क्या होता है, दोनों के कार्यों में क्या होता है, संघर्ष होता है, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा, मान्य होगा। मूल संविधान में इसी सूची में 47 विषय, पहले कितने थे, 47 विषय थे। वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। वर्तमान में कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। 5 विषय और जोड़ दिए हैं इसमें। वो क्या क्या है देखिए, वन, वन्यजीव, न्यायिक इकाइयां, न्यायिक प्रशासन, शिक्षा, ये 5 विषय और जोड़े गए हैं इसमें। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। ये 5 विषय कौन सा संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। अब हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची क्या बोलती है, हमारी 8वीं अनुसूची बोलती है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। पहले हमारे मूल संविधान में कितनी, 14 भाषाएं थी। और अब की अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाओं के बारे में दे रखा है। अगर हम 9वीं अनुसूची की बात करें, 9वीं अनुसूची क्या बोलती है, 9वीं अनुसूची बोलती है भूमि सुधारों, जमींदारों के नियम, यह कुछ नियमों तथा अधिनियमों के विधि न्यायीकरण से संबंधित है। देखिए 9वीं अनुसूची बोलती है भूमि सुधार, जमींदारों के नियम तथा कुछ नियमों तथा अधिनियमों के विधि न्यायीकरण से संबंधित जो है विचार है, उनके बारे में बोलती है 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 10वीं अनुसूची बोलती है दल बदल से संबंधित, जो दल बदल सरकारें होती है उनसे संबंधित, ये हमारी 10वीं अनुसूची बोलती है। यह 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो संशोधन हुआ है वो कौन सा है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा इसे जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची क्या बोलती है, 11वीं अनुसूची बोलती है पंचायती राज के बारे में। तो 11वीं अनुसूची बोलती है पंचायती राज से संबंधित इस सूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है। पंचायती राज से अगर बात करें, पंचायती राज से संबंधित इस सूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है। यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। जो हमारी 11वीं अनुसूची में है, सूची है, वो पंचायती राज से संबंधित है और कुल इसमें 29 विषय हैं। और अनुसूची संविधान से 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है। 12वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 12वीं अनुसूची क्या बोलती है, इसमें नगर पालिका का उल्लेख किया गया। 12वीं अनुसूची में क्या किया गया है, नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। कितने विषय हैं इसमें, कुल 18 विषय। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई है। तो हमारी 12वीं अनुसूची किसके बारे में बोलती है, नगर पालिका के बारे में बोलती है, नगर पालिका का उल्लेख करती है। और इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। अनुसूची के संविधान संशोधन की बात करें, संविधान तो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो ये हमारी टोटल अनुसूचियां जो हमने 2 क्लासों में पूरी कंप्लीट की है ये अनुसूचियां जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। आज की जो वीडियो है हमारी यहीं तक सीमित रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।